जय श्री राम दोस्तों आज आपके समक्ष जो कविता मैं प्रस्तुत करने वाला हूं उसका शीर्षक है पितृसत्ता। पितृसत्ता अर्थात पैट्रिएज। दोस्तों, चाहे कोई भी हो, चाहे अंग्रेज रहे हों या काले अंग्रेज हों, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हों, चाहे हमारे कन्वेंट हों, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हों, चाहे सरकारी जॉब करने वाले लोग हों, चाहे रेगिस्तानी मेंढक हों या पश्चिमी बटेर हों, चाहे थाली बांटने वाले अर्थात आरक्षण वाले हों, चाहे धर्म के का दुकान चलाने वाले लोग हों, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे विद्वान हों, चाहे विद्वानों के पिछलग्गू हों, चाहे कला हो या कलाकार हो या पत्रकार ही क्यों ना हो, लेकिन सबके मुखार बिंद पर एक शब्द काफी हसरत से वे इस शब्द का उच्चारण करते हैं और वह शब्द है पैट्रिएजी अर्थात पितृसत्ता। और कहीं न कहीं उनका लक्ष्य हमारी नारियां होती हैं। तो इसी भावनाओं को लेकर मैंने ये 4 पद्य लिखे हैं कि मिस्टर से लेकर मिसेस तक, अंग्रेजों से लेकर उनके अवशेष तक, विश्वविद्यालयों से लेकर कॉन्वेंट तक, निजी से लेकर सरकारी सर्वेंट तक, रेगिस्तानी मेंढकों से लेकर पश्चिमी बटेरों तक, थाली बांटने वालों से लेकर उसके ठठेरों तक, दुकानों से लेकर दुकानदारों तक, विधर्म के बाजारों से लेकर उनके तलवारों तक, दल से लेकर दल बदलुओं तक, विद्वानों से लेकर उनके पिछलग्गुओं तक, कला से लेकर उनके कलाकारों तक और पत्तल से लेकर पत्तलकारों तक। पितृसत्ता का सनातन पर लगाया है लांछन, सबरी माला कभी इनके निशाने पर आंगन। कपड़ों की आजादी नहीं लागू है साड़ी पर, धोती पहने सनातनी लगते हैं पितृसत्ताधारी पर। कि अनंत वर्ण उपवन हमारी लुक्स से भी वे जलते हैं, क्योंकि बागों में फूल उनके सब एक रंग खिलते हैं। लुक्स के खातिर न खोना अपनी पहचान कभी, लुक्स के खातिर न खोना कभी अपनी पहचान। गजराज नहीं पलटता चाहे भौंकते रहें स्वान, स्वान अर्थात कुत्ता। अंधेरों को कब सुहाई है रोशनी का उत्थान, अंधेरों को कब सुहाई है रोशनी का उत्थान। कौवे के पीछे मत भाग, टटोलो पहले अपना कान। 100 सूरज सा जिसकी संतति का ओज रहा, 100 सूरज सा जिसकी संतति का ओज रहा। आह वह विश्वगुरु जुगनुओं में ज्योति खोज रहा। संतति अर्थात संतान। मेरा यह उत्तर हमारे उन भारतीय लोगों के लिए है जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, सटीक उत्तर नहीं दे पाते जब उन पर पैट्रियजी का इल्जाम लगाया जाता है। राम से पहले आता है जहां सीता का नाम, राम से पहले आता है जहां सीता का नाम। राधा आती है पहले यहां, पीछे आते हैं श्याम। बाप से ज्यादा मुखर मुख पर मां का मंत्र, बाप से ज्यादा मुखर मुख पर मां का मंत्र। गिरिजा का तप प्रबल है तब आते हैं शंकर। वैष्णव हो या शैव करते सब शक्ति की आराधना, वैष्णव हो या शैव करते सब शक्ति की आराधना। द्विज कहां द्विज है रिक्त यदि गायत्री की उपासना। ज्ञान वर देती शारदा शिवा स्वामिनी सकल शक्ति। हो सनातनी या विधर्मी सब करते लक्ष्मी की भक्ति। तो मेरा तर्क यह है कि भारत में चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, वैष्णव हों, शैव हों या कोई हो, लेकिन वे सब कहीं ना कहीं शक्ति की ही आराधना मूर्तः करते हैं। कोई भी वैष्णव पूर्ण रूप से वैष्णव नहीं है, कोई शैव पूर्ण रूप से शैव नहीं है, क्योंकि वो कोई भी हो वो कहीं ना कहीं नारी तत्व का अर्थात शक्ति तत्व की आराधना करते ही हैं। कोई भी ब्राह्मण यदि वह गायत्री की उपासना नहीं करता तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता, कहलाता भी नहीं। तो यहां भी गायत्री भी मातृसत्ता का ही एक रूप है। और हमारी ज्ञान की देवी मां शारदे, हमारी शिवा शक्ति की देवी है और लक्ष्मी वह धन की देवी है। यह और बात है कि किसी को ज्ञान नहीं चाहिए या शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन धन सबको चाहिए। नारी वर्ण करती है वर उसके नाम से पहले जुड़कर, नारी वर्ण करती है वर उसके नाम से पहले जुड़कर। मिलकर ज्यों समुद्र से सरिता फिरती नहीं मुड़कर। पति या पिता तो बस क्रम है मध्यम या उत्तर,
श्री से आभूषित ही चमकते हो पुरुष गुरु या गुरुत्तर। दोस्तों मेरा तर्क यहाँ पर यह है, किसी भी नारी के का नाम आप ले लीजिए, विवाहित स्त्री का, तो उसके नाम के मध्य नाम में पति का नाम होता है, या उसके अंतिम नाम जो उसका सरनेम जिसको आप कहते हैं वह उसके पिता का या उसके पति का नाम होता है। लेकिन एक पुरुष के साथ उसकी स्त्री का नाम शुरू में जुड़ा रहता है। यह बात आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन हर पुरुष का नाम एक उसकी स्त्री के नाम के साथ शुरू होता है। कैसे? तो जब आप ये श्री लगाते हैं, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और श्री एक स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन जब भी आप कोई नाम लगाते हैं, लेते हैं भारत में, तो उसके नाम के पहले आप श्री लगाते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा और सरल रूप में समझाया हूं कि सीता से होकर संयुक्त ही पुरुषोत्तम श्री राम है। आप अगर श्री राम कहते हैं तो वह सीताराम कहने के बराबर है, क्योंकि श्री अर्थात लक्ष्मी, तो सीता और राम तो राम ही है। इसी तरह सीता से होकर संयुक्त ही पुरुषोत्तम श्री राम है, राधा के योग ही योगीश्वर गोपी बल्लभ श्री श्याम है। श्री ही लक्ष्मी, श्री ही शारद, श्री ही शक्ति का शाश्वत सार है। श्री ही लक्ष्मी, श्री ही शारद, श्री ही शक्ति का शाश्वत सार है। सिंदूर है जैसे सती का, श्री सर्जक का श्रृंगार है। यदि किसी नाम में के पीछे आप श्री नहीं लगाते तो वह कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अपमान होता है। लेकिन हमने उस श्री को त्याग दिया। आजकल हम अपने नाम के पीछे मिस्टर लगाते हैं। तो इसी बात को कहता हुआ यह पद्य है कि श्री से हीन जिस दिन से मिस्टर हमने लगवाया है, पर पितृ की सत्ता निज माथे पर गुदवाया है। श्री से युक्त जब तक है मति, तब तक श्रीमती है, बिना आत्मा के वरना किसी काया की क्या गति है। मति अर्थात बुद्धि। लोग कहते हैं कि पर दादा की हाथी का जंजीर ढोने से क्या होगा, पर दादा की हाथी का जंजीर ढोने से क्या होगा। तो उत्तर है कि लेकिन बची है जो थोड़ी हस्ती, उसको खोने से क्या होगा। करो कलई जरा जंजीरों को, फिर से इसे तैयार करो, पौरुष फिर परखो अपना, हे केहरी जरा हुंकार भरो। यदि आप आसानी से अपने चीजों को छोड़ते जाएंगे, आप टीका छोड़े, तिलक छोड़े, शिखा छोड़े, जनेऊ छोड़े, किसका फायदा है। यह सब आपने किसके कहने पर छोड़ा? विधर्मियों के, क्योंकि वे इन चीजों को धारण नहीं करते और आपके माथे पर तिलक देखकर, सिंदूर देखकर, शिखा देखकर उनको गुस्सा आता है, उनको क्रोध आता है, उनको विद्वेष होता है। तो उनके अगर यदि उनको विद्वेष होता है तो वे सनातन में आ जाएं। वे तो समझें कि यहाँ पर पैट्रियची नहीं है, क्योंकि जब हम मिस्टर शब्द अपने नाम के पीछे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पैट्रियची का, उस पितृसत्ता का समर्थन करते हैं। दोस्तों यह कविता आपको कैसी लगी, यह कंसेप्ट आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कविता के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।